हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिम ट्यूशन। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से आगे क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z एंड a b c आर इन gp देन x y z आर इन। आपके चार ऑप्शन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बी है gp ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सी है hp हार्मोनिक प्रोग्रेशन और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 50 है ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 में सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ पर दोबारा मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम है, आप क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल वही है, कोई क्वेश्चन है ना, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो देखते हैं अच्छा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज 1/7 + 2/7 स्क्वायर। क्या है 1/7 + 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 3/7 पावर 4 प्लस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो जिसमें जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर 1 है इसको हम एक तरफ करते हैं और उसके बाद 2 3 4 ये जो भी आएंगे इनको हम एक तरफ कर देते हैं। सॉरी यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर 1 है इसको एक तरफ कर देते हैं, जिसका न्यूमरेटर 2 है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/7 और ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस अगला क्या आएगा 1/7 की पावर 5। क्योंकि यहाँ पर 1 है फिर 3 है 5, किस ऑर्डर में चल रहा है यहाँ पर ये प्लस क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, किस ऑर्डर में चल रहा है यहाँ पर देखिए क्या है 1 3 5 अगला 7 9, मतलब ये क्या है ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगला होगा इवन नंबर्स के। तो यहाँ पर देखिए जब हम +2 लेंगे हर जगह 2 आएगा तो उस 2 को हम क्या कर ले रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 टू द पावर 4 प्लस 1/7 टू द पावर अगले 6 आ जाएगी प्लस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। यहाँ तक आया समझ में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। तो हम 2 को क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, 2 कॉमन ले ले रहे हैं। अब अगर आप ध्यान दें ये जो सीरीज है ये आपकी किस में है, जीपी में है। जीपी में कैसे है देखिए 1/7 आप अगर इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, आप क्या करेंगे 1/7 की पावर 3 डिवाइड बाई 1/7। कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए तब बोलेंगे हम जीपी में। तो देखते हैं कॉमन रेशियो, यहाँ से एक 7 की पावर कट जाएगी, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/7 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 1/7 टू द पावर 5 अपान 1/7 टू द पावर 3 करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या वैल्यू 1/7 स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके किसमें है, जीपी में है और ये भी आपका जीपी में है, ठीक है। यहाँ पर भी कॉमन रेशियो सेम आएगा और कॉमन रेशियो क्या आएगा 1/7 स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह पर कॉमन रेशियो यही होगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पर होगा 1/7 स्क्वायर और यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा 1/7। तो सम ऑफ जीपी, जो कोई जीपी है उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी होगा है a/1 माइनस आर। ए अपान क्या होता है 1 माइनस आर होता है। जहां पर आपका जो ए है, ठीक है, जो आर है उसकी वैल्यू क्या है <1 है। आर की वैल्यू क्या है <1। अगर आर 1 से छोटा है तो आपका जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा वो कितना आएगा, a/1 माइनस आर आएगा। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर दोनों का सम निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 1/7 अपान 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू हमने निकाला था अभी, कितना आ जाएगा 1/7 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब इसका सम लिखते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 1/7 स्क्वायर अपान 1 माइनस 1/7 स्क्वायर। यहाँ पर भी आर की वैल्यू कितनी है 1/7 स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले में हमने रख दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका आंसर है। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 1/7 फिर पूरे का अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7 7 जा 49 प्लस 2। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1/7 स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, तो 1 माइनस 1/49, ठीक। इसको भी आप लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/7 पूरे का अपान, ये हो जाएगा 49 माइनस 1, 49 माइनस 1/49, ये हो जाएगा 49 माइनस 1/49 प्लस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/49 और यहाँ पर हो जाएगा 49 माइनस 1/49, ये हो जाएगा 1/49 और पूरे का अपान 49 माइनस 1/49, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/7 अब मल्टीप्लाई, देखिए ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 49 ऊपर आ जाएगा अपान
ये 49 माइनस 1 कितना आ जाएगी वैल्यू 48 प्लस 2 टाइम्स। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 1/49 इंटू 49/48। 49 से 49 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 7 7 जा 49 हो गया, और यहाँ पर 2 24 जा 48, ठीक ना। इधर क्या बचा 7/48, 7/48 और प्लस इधर क्या बचा, देखिए इधर क्या बचा 49 से 49 कैंसिल हुआ और 2 24 जा 48। या आप देखिए यहाँ पर इसको डिवाइड मत कीजिए, इसको डिवाइड मत कीजिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम ऐड कर देंगे। इसको ऐसे लिख दीजिए 2/48। अब क्या हो जाएगा 9/48। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। वैल्यू आपको कितनी आएगी 3/16। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए में कितना है 3/16। सम ऑफ दिस सीरीज इक्वल टू कितना आएगा 3/16, ठीक है। आया क्वेश्चन 51 समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है इफ ABC आर इन AP, BCD आर इन GP एंड CDE आर इन HP, देन ECE आर इन। यहाँ पर आपको AP में कोई 3 टर्म्स दिए गए हैं, GP में भी 3 टर्म्स दिए गए हैं और HP में भी 3 टर्म्स दिए गए हैं। तो आपको उन्हीं तीनों में से कोई 3 टर्म लेके बताना है कि वो किस में होंगी, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कौन से AP में है, कौन से GP में है और कौन से HP में है। तो आपके ABC HP में है, ABC आर इन AP, ये आपकी AP में है। तो देखिए AP में होगी तो 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस C, या B इक्वल टू हो जाएगा A प्लस C बाई 2, ठीक। साथ में लिखते चलिए। आगे कह रहा है कि BCD आर इन GP, BCD किसमें है BCD आर इन GP। अब BCD GP में है तो C स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा BD आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, क्या है CDE आर इन HP, CDE आर इन HP, ये आपकी किसमें है HP में है। तो अगर कोई 3 टर्म्स HP में होते हैं तो D इक्वल टू यहाँ पर जो मिडिल वाला टर्म है D इक्वल टू हो जाता है 2 टाइम्स CE/C प्लस E, ठीक है। आपको क्या बताना है कि ACE किसमें होंगे, ACE ये आपको बताना है कि ये किसमें होंगे। देखिए ACE हमें बताना है, इसका मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा, जो भी आपका इक्वेशन आएगा वो किसमें आएगा AC और E में। तो ACE में देखिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर C स्क्वायर दिया गया पहले से C है, ठीक है। B के प्लेस पे हम क्या है B की इक्वल टू क्या है A प्लस C बाई 2, मतलब A और C ही है। यहाँ पर D के प्लेस पे C और E ही है ना, मतलब कि अगर B और D के प्लेस पे हम इन दोनों की वैल्यू रख दें और इसको सॉल्व कर ले तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी ACE में रिलेशन होगा। और इन तीनों में से जिस टाइप का रिलेशन होगा, जैसे अगर इस तरीके का आ गया तो हम बोल देंगे कि वो HP में है, और इस तरीके का आ गया तो GP में है, और इस तरीके से आ गया तो HP में है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे B और D की वैल्यू रखेंगे इस नंबर सेकंड में। तो C स्क्वायर इक्वल टू क्या है BD है, तो यहाँ से C स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा B की वैल्यू कितनी है A प्लस C बाई 2, D की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स CE/C प्लस E। अभी इसको हमें सॉल्व कर देना है। देखिए 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, C प्लस E इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट C स्क्वायर ब्रैकेट में C प्लस E इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो CE के जब A से होगा तो आ जाएगा ACE प्लस CE के जब C से होगा तो वैल्यू हो जाएगी C स्क्वायर E। इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा C स्क्वायर C क्यूब हो जाएगा ना, C स्क्वायर इंटू C क्यूब प्लस C स्क्वायर E इक्वल टू ACE प्लस C स्क्वायर E। इससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दोनों तरफ प्लस है ना। अगर इक्वल के दोनों तरफ प्लस में सेम वैल्यू होती है तो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या आ गया C क्यूब इक्वल टू ACE, हाँ यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा तो C स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई आपकी AE। कहने का मतलब क्या हुआ ACE आपकी किसमें C स्क्वायर इक्वल टू AE आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर C स्क्वायर BD आके इक्वल आ गया, C स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आ गया, यहाँ पर C स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके ACE है वो किस में है ACE आर इन GP, ये आपके किस में है GP है। और आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है B, सॉरी हाँ ऑप्शन B आपका सही है। यहाँ पर ACE किस में होंगे GP में होंगे, ठीक है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में। जो भी आपको दिया गया उससे लिखिए, उससे जो भी कुछ मिल रहा है उसको लिख लीजिए, उसके बाद B और D की वैल्यू इसी में रख दीजिए, ACE में सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिलेगा C स्क्वायर इक्वल टू A और C स्क्वायर इक्वल टू A है। इसका मतलब ACE आपकी किस में होंगे GP में होंगे, ठीक है। आया क्वेश्चन 52 समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53।
तो क्वेश्चन नंबर 53 है, एनी एपी ऑफ 50th टर्म द लास्ट टर्म इज 101। तो यहाँ पर आपको एपी दी गई हो और एपी में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी ये आपको कितना दिया गया है, 50 दिया है, मतलब n की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 50। और कह रहा है कि लास्ट टर्म इसका कितना है, 101 है। लास्ट टर्म किससे लिखे जाते हैं आप, l से लिखते हैं, और ये कितना है, 101 है। एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस को आप d से लिखते हैं, ये वैल्यू आपकी है 2। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है a। तो इन सब में क्या रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन होते हैं, जो फार्मूला है आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 11th में भी है, क्लास 10th में भी है। क्या होता है, L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, टर्म्स पते हैं, तो और a पता है, इन सब में क्या रिलेशन होता है, L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहीं पर सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो L इक्वल टू कितना है, 101 है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 101 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49, 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 9 जाए 18, 2 4 जाए 8 प्लस 1 9, वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 98। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 101 माइनस 98, वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a की वैल्यू आपको कितनी आएगी, 3। और ये है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही है। a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 फर्स्ट टर्म। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स 50 दिए गए हैं, कॉमन डिफरेंस डी, एल आपका 101 है, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आएगा, 3 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको क्या दिया है, देखिए, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर हार्मोनिक मीन इज 63/4 देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज। आपको यहाँ पर अरिथमेटिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन दिया है, तो आपको क्या किसकी वैल्यू बतानी है, ज्योमेट्रिक मीन की। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया गया है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को अगर हम am से लिखें, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, am ये कितना आपको दिया गया है, 16, और 63/4 ये कितना दिया गया आपको, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन hm। आपकी वैल्यू कितनी निकालनी है, gm की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इन सब में जो रिलेशन होता है वो होता है g स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एच, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ए यहाँ पर क्या है, आपका अरिथमेटिक मीन है, एच क्या है, हार्मोनिक मीन है, और जी स्क्वायर क्या है, जी मतलब क्या है, जी की वैल्यू क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है आपका। तो इसी में रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए कितना है 16, एच कितना है 63/4, यहाँ से 4 4 हो जाएगा 16, वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 63, 4 इंटू 63। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 7, हाँ 7, ठीक, 9 7 में कितना हो जाएगा 63, और 4 आप पहले से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 4 इंटू 9 इंटू 7। देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर सीधे वाला दिया गया उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिख देंगे तो स्क्वायर रूट हमारे निकालना आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इसका नहीं बनेगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट इधर हो जाएगा, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखा इस यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पर भी कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 3, बट यहाँ पर नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। स्क्वायर देखिए जब अपान 2 होगा ना, अपान 2 होगा तो ये हट जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 होगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 6/7। जो आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया वो कितना आ गया 6√7, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी आपका सही है, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा 6√7, ठीक है। ये तीनों फार्मूले होते हैं, एक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको दिया गया है। तो जी स्क्वायर इक्वल टू am होता है, जो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन इन दोनों का मल्टीपल आपके जी स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, इफ ABC आर इन जीपी देन log a log lambda base a log lambda base b log lambda base c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HM, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। तो क्या दिया है आपको, ABC कह रहा है कि जीपी में है, ABC आर इन जीपी, ABC आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू AC, ठीक है। आपको क्या बताना है कि log
लेमडा बेस ए लॉग लेमडा बेस बी लॉग लेमडा बेस सी, ये किस में होंगे, ठीक है, इनको आपको बताना है ये किस में होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके प्लेस पे इसको कुछ और वैल्यू मान लेंगे, इसको जैसे यहाँ पर इसको x मान लेंगे, इसको y, इसको z मान लेंगे। तो देखिए क्या क्या होगा, अगर इसको हम मान लेंगे लॉग लेमडा बेस ए इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ से देखिए लॉग ए लॉग लेमडा बेस इक्वल टू क्या है x, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू द पावर x, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू द पावर, ये लॉग की वैल्यू होती है। अगर लॉग बी बेस ए है इक्वल टू एक्स है तो ए टू द पावर एक्स इक्वल टू हो जाता है बी, ये आपकी क्या है लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो यहाँ से हो गया ए टू द पावर एक्स इक्वल टू लेमडा, और इसी तरीके से यहाँ पर लॉग लेमडा बी इक्वल टू हम अगर वाई मानेंगे तो बी टू द पावर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी टू द पावर वाई इक्वल टू आपको वैल्यू मिल जाएगी लेमडा, ठीक। इसी तरीके से लॉग लेमडा बेस सी इक्वल टू जेड मानेंगे तो सी टू द पावर जेड इक्वल टू वैल्यू आपको मिल जाएगी लेमडा। अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू, क्योंकि हमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया है तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसी में रख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा टू द पावर 1 बाई एक्स, लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी 1 बाई एक्स। देखिए एक्स इधर क्या करेगा, दोनों तरफ पावर को हम डिवाइड कर देंगे, एक्स के दोनों तरफ की पावर में डिवाइड कर देंगे, इधर 1 बाई एक्स आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितनी, सॉरी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा टू द पावर 1 बाई वाई। इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा टू द पावर 1 बाई जेड, ठीक। अब ए बी सी की वैल्यू आप यहीं पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी है, लेमडा टू द पावर 1 बाई वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ए कितना है, लेमडा टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू लेमडा टू द पावर 1 बाई जेड, ये हो जाएगा लेमडा टू द पावर 2 अपान वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, इक्वलिटी लगी है, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है। तो 2 अपान वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान जेड, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा जेड प्लस एक्स अपान एक्स जेड 2 अपान वाई इक्वल टू, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू या वाई बाई 2 इक्वल टू, इसको पलट दीजिए तो वाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड। तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको देखिए एक्स वाई जेड इस तरीके से हैं तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड। कहने का मतलब एक्स वाई जेड किस में होंगे, एक्स वाई जेड किस में होंगे आर इन एच पी। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे एक्स वाई जेड तभी आएगा वाई इक्वल टू 2 एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड। तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड किस में होंगे, एच पी में होंगे, और एक्स वाई जेड एच पी में होंगे, तो इसका मतलब लॉग लेमडा बेस ए, ठीक है, लॉग लेमडा बेस बी, लॉग लेमडा बेस सी, ये भी किस में होंगे एच पी में होंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड वैल्यू इक्वल है ना, इसी के लॉग लेमडा बेस ए इक्वल टू हमने एक्स माना है, एक्स वाई जेड एच पी में, इसका मतलब क्या हुआ लॉग लेमडा बेस ए, लॉग लेमडा बेस बी, लॉग लेमडा बेस सी, ये सारे आपके किस में होंगे एच पी में होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है। आपके जो लॉग लेमडा बेस ए हैं, लॉग लेमडा बेस बी और लॉग लेमडा बेस सी, ये किस में होंगे एचपी में होंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज। आपको थर्ड टर्म यहाँ पर दिया गया है किसी जीपी का और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। मतलब आपको देखिए क्या दिया गया है, अगर हम जीपी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4, ठीक है। ये जीपी की क्या है फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, ठीक है, और इनका आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। और आपको थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म कहने का मतलब ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 4, ठीक है। देखिए अगर आप जीपी लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे प्लस डॉट डॉट सो 1, ऐसे लिखेंगे ए आर स्क्वायर सॉरी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 डॉट डॉट सो 1। तो हमें सिर्फ 5 टर्म लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप फर्स्ट 5 टर्म्स का क्या निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए। और थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है ए आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 4। तो अगर इनका प्रोडक्ट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर टू द पावर 4। हर जगह ए है, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 5। अगर बेस से मत पावर ऐड जाती है ना, तो यहाँ पर 5 ए है तो ए की पावर 5 हो जाएगा, इंटू आर की पावर कितनी हो जाएगा, देखिए 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10।
ठीक, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 5, या इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर टू द पावर 5 ना, लिख सकते हैं ना। ए एम होल पावर अगर आपकी n है तो ए की पावर भी m हो जाता है और m की पावर क्या हो जाता है n, मतलब दोनों की पावर आपकी क्या हो जाती है, n हो जाती है। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 5 हो जाएगा, ए टू द पावर 5 इंटू 2 यही वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ हो जाएगा 4 टू द पावर 5, बस यही ऑप्शन आपका है। ऑप्शन में आपके यही दिया गया है बी, 4 टू द पावर 5 आपका ऑप्शन क्या है, बी है, यही आपका सही है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको थर्ड टर्म दिया गया है, 5 टर्म निकालने, उनका जो है प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इसी तरीके से बना लीजिए ए स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 4 टू द पावर 5। ऑप्शन बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 56 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है एच पी, यहाँ पर लिखा गया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, एपी होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में समांतर श्रेणी दिया गया है और इंग्लिश में आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, जहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर क्या होगा, एपी होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर है, इफ ए बी सी आर इन ए पी द 2a माइनस बी कामा बी कामा 2c माइनस बी आर इन, ये आपको बताना है किसमें होंगे। तो देखिए ए बी सी ये किसमें है, आर इन ए पी, ये आपके किसमें है, ए पी है। तो अगर कोई 3 टर्म आपको एपी में दिए गए हैं, आप उनमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी एपी में होंगे। जैसे 1, 2, 3 ये आपके एपी में हैं, तो आप सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, 4, 6 ये भी आपके किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए बी सी एपी में है, तो 2a 2b 2c ये सब किस में होंगे, एपी में होंगे। आई बात समझ में, 2a 2b 2c ये किस में होंगे, एपी में होंगे। अब अगर कोई 3 टर्म एपी में है तो कोई सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई भी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए सब में। तो जैसे 2 - 1 हम सब्ट्रैक्ट करें, 2 - 1 4 - 1 6 - 1 ये है वैल्यू। सेम नंबर हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 3, 6 - 1 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5। ये भी क्या होगी आपके एपी में होंगे, 3 - 1 वैल्यू 2, 5 - 3 वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपके क्या होंगे, एपी में होंगे। तो कोई अगर नंबर आपको दी गई उसमें आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब कोई नंबर 3 दिया है वो एपी में है, तो कोई फिक्स नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दें सब में, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो भी किस में होगी, एपी में होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से तीनों में बी सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 2a माइनस बी ये हो जाएगा 2b माइनस बी, ये हो जाएगा 2c माइनस बी, ये किस में होंगे, एपी में होंगे। आर इन एपी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर इन एपी, और यहाँ पे भी हो जाएगा आर इन एपी। ठीक है, कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तभी वो एपी में होंगे, कोई फिक्स नंबर सेपरेट कर दिए सब में तब भी जो आपको मिलेगा वैल्यू वो भी किस में होगी, एपी में होगी। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी, 2b माइनस बी वैल्यू क्या आ जाएगी बी, और 2c माइनस बी ये किस में होंगे, आर इन एपी। यही तो आपको बताना है कि ये किस में होंगे ना, ये आपको बताना था कि 2a माइनस बी कामा बी कामा 2c माइनस बी किस में होंगे, ये किस में होंगे, आपके एपी में होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, कोई 3 नंबर दिया ही गया है एबीसी एपी में, आप क्या कीजिए फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, 2a माइनस बी निकालना है ना। देखिए यहाँ पर b भी आपका क्या है, सेम है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कीजिए, फिक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करके रूल याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप नोट बना के लिख लीजिए कि कोई भी फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी एपी में, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर्स मिलेंगे वो भी एपी में होंगे। इसी तरीके से अगर सेम नंबर सेपरेट कर दें किसी भी एपी में, सेम नंबर हर टर्म में सेपरेट कर दें तभी जो टर्म हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, एपी में होंगे। तो इसलिए 2a माइनस बी कामा बी कामा 2c माइनस बी किस में होंगे, एपी में होंगे, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 57 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, द वैल्यू ऑफ a माइनस बी बाई ए प्लस 1/2 a माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1/3 a माइनस बी बाई ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन इज। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, उसका आपको सम निकालना है। ठीक है, सीरीज क्या है, a माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस 1/2 a माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1/3 a माइनस बी बाई ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, अगर इसकी वजह से हम कुछ दूसरी वेरिएबल ले लें
तो z हो जाएगा z प्लस 1/2 z स्क्वायर प्लस 1/3 z क्यूब। मतलब अगर इसके प्लेस में आप z ले लेंगे या कोई और वैल्यू ले लेंगे तो हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर a माइनस बी बाई ए इक्वल टू मान लेते हैं z। तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको z प्लस ये हो जाएगा 1/2 z स्क्वायर 1/2 z स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/3 z क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है z प्लस 1/2 z स्क्वायर प्लस 1/3 z क्यूब। ये आपका कुछ कुछ लॉग का फार्मूला बन रहा है, कुछ कुछ किसका बन रहा है, आपका लॉग का फार्मूला बन रहा है। क्या होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए लॉग का फार्मूला क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं लॉग के, एक होता है लॉग 1 माइनस एक्स, एक होता है लॉग 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स में तो अल्टरनेट होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस, ठीक है यहाँ पर माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा फिर प्लस डॉट 1। लेकिन लॉग 1 माइनस एक्स में सारे माइनस में होते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये सारे किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ये मिलेगा आपको, ठीक है, यही मिलेगा आपको ना। अब देखिए यहाँ से लॉग ये देखिए क्या आ गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये सारी वैल्यू यही तो आएंगी। बट यहाँ पर हमें एक फार्मूला मिल गया, वो फार्मूला में क्या मिल गया, लॉग 1 माइनस जेड। अब यहाँ पर इसकी प्लेस पे हम कह सकते हैं लॉग 1 माइनस जेड का ये फार्मूला है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस जेड, ठीक है, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस लॉग 1 माइनस जेड। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस जेड, जेड की वैल्यू हमने क्या मानी थी a माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, 1 माइनस ए माइनस बी बाई ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a हो जाएगा a माइनस ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाई ए, जैसे a कैंसिल हो गया वैल्यू क्या आ गई b बाई ए। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं माइनस लॉग b बाई ए, लॉग m बाई n वैल्यू क्या होती है माइनस, ये हो जाएगा लॉग b माइनस लॉग a, ये वैल्यू मिल जाएगी। b माइनस लॉग m बाई n क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये फार्मूला हमने लगा दिया, लॉग m बाई n ये क्या होता है m बाई n इक्वल टू क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक, वही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं लॉग a माइनस ये वैल्यू माइनस हो जाएगी जिसको बाद में लिख लेते हैं लॉग b, और यही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है कि लॉग a माइनस लॉग b, यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। a माइनस बी बाई ए प्लस 1/2 a माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1/3 a माइनस बी बाई ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी लॉग a माइनस लॉग b आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है द सम ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन टू 9 टर्म्स इज। आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, उसके 9 टर्म्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले सीरीज को हम देखेंगे वो किस में है, एपी में जीपी में है, फिर वही फार्मूला लगा के हम उसका सम निकाल लेंगे। तो क्या है सीरीज आपकी 1/2 प्लस 1/3 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये आपकी किस में दी गई है 2 3 6 है, ठीक, सॉरी 2 3 6 है, यहाँ पर 2 3 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये है आपको सीरीज दी गई है। आपको इसका कितना निकालना है और 9 टर्म्स का सम निकालना है, 9 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक, सम ऑफ 9 टर्म्स। देखिए सबसे पहले चेक करिए किस में है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे एपी चेक करेंगे। तो 1/3 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 1/6 माइनस 1/3। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ये एपी में है। तो चेक करिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/3 2 जा 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 6/18, ये हो जाएगा -1/6 इक्वल टू ये हो जाएगा -3/18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1/6, मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो इक्वल आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपकी किस में है आर इन एपी,
ये आपकी एपी में है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस d को लिख लेते हैं, कितना है -1/6। फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, तो a की वैल्यू आपकी क्या है 1/2। अब हम 9 टर्म्स का सम यहाँ पर निकालते हैं। तो किसी भी जो आपकी एपी है, कोई भी एपी है आपको, तो उसके n टर्म्स का सम कितना होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको कितने टर्म्स का निकालना है, 9 टर्म्स का, तो n के प्लेस पे क्या लिख देंगे 9, तो S9 इक्वल टू हो जाएगा 9/2 2a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 9-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1/6। सॉल्व कर लीजिए इसी को, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9/2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1 प्लस 9-1 वैल्यू 8 आएगी -1/6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, वैल्यू क्या आ गई -4/3। 1 -4/3 1 -4/3 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 -4/3 क्या आ जाएगा -1/3। तो आ जाएगी वैल्यू आपको 9/2 इंटू -1/3, 3 3 जा 9, वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। यही आपका आंसर। इसके इस सीरीज के 9 टर्म्स का सम कितना आ गया -3/2, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 59 में सही है। इस सीरीज का सम कितना आएगा -3/2। ठीक है, आ रहा है इस क्वेश्चन समझ में। तो ये सारी वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक ना, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो इसको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।